दोस्तों अस्सलामुअलैकुम, लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बड़ी ईद आए और बड़ी ईद की बड़ी डिशेस में से एक होती है मटन कढ़ाई। तो जनाब चटपटी हाईवे स्टाइल मटन कढ़ाई बनाने के लिए आपके पास लेकर आए हैं आज की रेसिपी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। और उसके लिए आधा किलो मटन ले लिया है, उसे धो लिया है अच्छे तरीके से। और आधा किलो मटन के लिए आपने 1 गिलास तक पानी तकरीबन डाल देना है। 1 गिलास से थोड़ा सा ऊपर डाल दें। मटन को डाल दीजिए जी अल्लाह ताला का नाम लेकर कुकर में। और अब इसके अंदर 1 अदद बड़ी प्याज डाल देनी है आपने, इस तरह से लंबे स्लाइसेस करके डाल दीजिए। उसके बाद जनाब मसाला जात पे आपने गौर करना है। मसाला जात में अदरक लहसुन का पेस्ट आपको नज़र आ रहा है। सबसे पहले 1 खाने का चम्मच नमक, आधा खाने का चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर है, इसी तरीके से आधा खाने का चम्मच 1/4 हल्दी पाउडर है, इसी तरीके से धनिया है, बड़ी इलायची हैं, और इसी तरीके से आपके पास गरम मसाला पाउडर है और आपके पास है काली मिर्च। कौन कौन सी चीज़ें अभी इसके अंदर जाएंगी और कौन सी बाद में, ये आपने गौर से देखते रहना है। तो सबसे पहले तो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें और बाकी मसाला जात आप डाल दीजिए। और आपने यहाँ पे बचा लेना है काली मिर्च पाउडर, और आपने बचा लेना है यहाँ पे गरम मसाला पाउडर, वो आखिर में डालेंगे हम जनाब। और किस टाइम डालेंगे उसके लिए वीडियो आप देखते रहिए। अच्छे तरीके से हिला लीजिए आप मटन को, और कुकर आपने लगा देना है तकरीबन 25 से 30 मिनट तक के लिए। ज़बरदस्त किस्म का गोश्त गल जाता है इसके दौरान। ये दिखाते हैं आपको, कुकर अब बंद हो चुका है। 25 से 30 मिनट गुजरने के बाद आप ये देखिए जी, ज़बरदस्त माशाल्लाह सुभान अल्लाह। बोटी को हाथ लगा के भी आप देखेंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी होगी। इसे शिफ्टिंग करते हैं इसकी कढ़ाई में, क्योंकि अब कढ़ाई ही तो बनने जा रही है। तो अब इसके अंदर आपने क्या क्या डालना है और किस किस स्टेज पे डालना है। ज़बरदस्त किस्म की कढ़ाई बनेगी जनाब। मेहमानों को खिलाइए, घर वालों को खिलाइए, दावतों में खिलाइए। हल्का सा पानी डाल के तो सारा मसाला आपने कर लेना है इसके अंदर। तो जनाब अब हम इसके अंदर डालने जा रहे हैं सुर्ख सुर्ख से टमाटर। 3 अदद टमाटर ले लिए हैं, 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं। टमाटर का पीले वाला हिस्सा हम हटा रहे हैं, ये थोड़े सख्त टमाटर आजकल आ रहे हैं, तो इसके लिए आपने छिलका उतार लेना है इनका। और टमाटरों के कर लेने हैं स्लाइसेस। छिलका उतर चुका है, बेशक बड़े बड़े स्लाइसेस कर दीजिए। और वो टमाटर आपने डाल देने हैं कढ़ाई के अंदर अल्लाह ताला का नाम लेकर। जनाब टमाटर डल चुके हैं, और ये कितनी देर लेंगे टमाटर ताकि ये अच्छे तरीके से गल चुक जाएं। और फिर उसके बाद अभी तक आप देखें कि हमने ऑयल इसके अंदर ऐड नहीं किया। थोड़ी देर के लिए आप इसे ढक दें, 3 से 4 मिनट के लिए। और 3 से 4 मिनट के बाद तो देखें जनाब टमाटर बहुत अच्छे से गल गए हैं, टमाटरों ने अपना पानी भी छोड़ा हुआ है। अब ये देखें टमाटरों को आपने छिलका उतार लिया था, जिसकी वजह से कोई मसला आपको नहीं हुआ, अच्छे से गल गए हैं। बाद में छिलका निकालने से बेहतर है पहले ही आप छिलका उतार लीजिए। टमाटर जब गल चुके हैं, ये यकजान हो चुका है, तो अब आपने इसके अंदर कुकिंग ऑयल भी डालना है। थोड़ा सा पानी इसका खुश्क कर लें जो टमाटरों की वजह से आया था इसके अंदर। और जब ये खुश्क हो जाए, ये आपने तमाम काम जो है वो मीडियम आंच पे करना है, बहुत तेज़ आंच पे नहीं करना। अब तकरीबन आधा से थोड़ा ज़्यादा कप ऑयल आप डाल दें, और अगर आप ज़्यादा ऑयल पसंद करते हैं कढ़ाई में तो बेशक इससे भी थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिए। कढ़ाई कम ऑयल में भी बन जाती है। सेहत को पहले मद्देनज़र रखा करें, क्योंकि बड़ी ईद के बाद डॉक्टर्स के पास जो बहुत सारा रश होता है वो हमारे यही बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाने की वजह से हो जाता है। सारों के हो जाते हैं स्टमक अपसेट। अब भूनेंगे जी इस कढ़ाई को अच्छे तरीके से। तो 1-2 दिन खा लेने से कुछ नहीं होता। ख़ैर, तो जनाब ये भूनते जा रहे हैं हम। अब ये भुनाई आपने कितनी देर करनी है, या आपने 15-20 मिनट करनी है इसकी भुनाई, ताकि ज़बरदस्त किस्म का गोश्त गल ऑलरेडी चुका है, लेकिन जो कढ़ाई का टेस्ट आता है वो असल भुनाई के वक्त ही इसके अंदर आता है। इसलिए आपने स्लो आंच के ऊपर अब इसे भूनते जाना है। तो देखें जी कलर कितना अच्छा डेवलप हो रहा है। और एक चीज़ हम ऐड करने जा रहे हैं, 2 से 3 टेबलस्पून दही इसमें जाएगा, जो इसके जायके को लगाने वाला है 4 चाँद। तो दही को अच्छे से फेंट के इसमें शामिल कीजिए, और दही के साथ आप इसे 2 से 3 मिनट तक के लिए आपने लेना है भून। ज़्यादा देर दही डालने के बाद आप नहीं भूनेंगे, क्योंकि भुनाई पहले भी हो चुकी हुई है जनाब ज़बरदस्त किस्म की हमारी कढ़ाई की। तो ये देखिए जी 2 से 3 मिनट के बाद हमारी कढ़ाई का
ये भुनते हुए ऐसी हो गई है और ज़बरदस्त किस्म की खुशबू यहाँ आना शुरू हो गई है। अगर आपको कलर भी पसंद आ रहा है और आपको मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक जनाब, और अब डाल दीजिए काली मिर्च, अल्लाह ताला का नाम लेके आधा चाय का चम्मच डाल दीजिए। काली मिर्च का बहुत अच्छा ज़ायका आता है, लेकिन डालनी आपने आखिर में होती है। अगर आप बहुत पहले भूनते वक्त डाल देते हैं तो उसका ज़ायका ख़त्म हो जाता है। इसी तरीके से गरम मसाला पाउडर भी आप डाल देंगे इसके अंदर और अब हिलाएंगे इन दोनों चीज़ों को। और जनाब अब बारी आ रही है सबसे आखिरी चीज़ की, और वो है हरी मिर्च। हरी मिर्च हमने 4-5 ले ली हैं, 2-3 आप ऐसे डाल दीजिए और 1-2 को आप ऐसे ज़रा तिरछा सा काट के डाल। ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो ज़रा स्टाइल देती हैं और आपको खाने का और ज़्यादा मन कर जाता है जनाब। तो देखें, ज़बरदस्त किस्म की नान के साथ खानी है, नान के साथ खाइए, रोटी के साथ खाना चाहते हैं, रोटी के साथ खाइए। और जनाब मिर्चें डाल के 1 मिनट के लिए सिर्फ ढकेंगे ताकि सब्ज़ मिर्चों का अपना पूरा अरोमा, पूरी खुशबू इसके अंदर रच बस जाए। क्या ज़बरदस्त होती हैं ये सब्ज़ मिर्चें भी जो कढ़ाई के अंदर डाली जाती हैं, और जब आप खाते हैं तो वाह वाह सुभान अल्लाह। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।